हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका एक अपना प्यारा सा चैनल एडुप जैंट्स में। मैं एचके वर्मा आज आपके लिए लेके आया हूँ डायमेंशनल एनालिसिस का एक बेहतरीन लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे डायमेंशंस के बारे में। बात करेंगे डायमेंशंस को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। एंड आज हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन के बारे में। चलो, इस डायमेंशनल एनालिसिस का जो यह लेक्चर होने वाला है उसको शुरुआत करते हैं दो लाइन के साथ। अच्छा, सपने वो नहीं है जो सोने के बाद आती है। बच्चा, सपने वो नहीं है जो सोने के बाद आती है, सपने वो है जो आपको सोने नहीं देती। तो चलो, इन्हीं दो लाइन के साथ आज हम लोग आगाज करते हैं अपना प्यारा सा टॉपिक डायमेंशन का। तो बेटा, डायमेंशन क्या होता है? सबसे पहला जो बात हम लोग बात करेंगे वो किसका करेंगे बेटा जी? वो हम लोग करने वाले हैं आज डायमेंशन का। वो हम लोग करने वाले हैं आज डायमेंशन का। बेटा, डायमेंशन का यदि हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारा डायमेंशन है क्या। डायमेंशन है क्या, इसको समझने के लिए मुझे पहले आपको कुछ एग्जाम्पल समझाना पड़ेगा। तो चलो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उससे पहले हम लोग डायमेंशन को समझते हैं। बेटा, क्या करेंगे? कुछ एग्जाम्पल से डायमेंशन को समझेंगे। पहला जो एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं बेटा, वो लेते हैं हम लोग किसका? वो लेते हैं बेटा हम लोग वेलोसिटी का। वेलोसिटी का। बेटा जी, यदि मैं बात करूं वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी क्या होता है बेटा? वेलोसिटी होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है बेटा? वेलोसिटी होता है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन में बेटा टाइम। क्या होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इसको आप क्या लिखते हो बेटा जी? डिस्प्लेसमेंट को आप लिखते हो मीटर एंड टाइम को आप लिखते हो सेकेंड। क्या लिखते हो बेटा? डिस्प्लेसमेंट को लिखते हो मीटर एंड टाइम को लिखते हो सेकेंड। तो बेटा, ये तो आपने वेलोसिटी का यूनिट लिख दिया मीटर पर सेकेंड, लेकिन डायमेंशन कहता है कि आप क्या करो, यह जो फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी है ना, उसको क्या करो, उसको उसके फंडामेंटल क्वांटिटी में, मतलब वेलोसिटी जो यह फिजिकल क्वांटिटी है उसको इसके फंडामेंटल क्वांटिटी में एक्सप्रेस्ड करो। किस तरह से? कितना पावर रेज्ड होता है उसमें। जैसे एग्जांपल एग्जांपल मैं लू यहाँ पे बेटा कि मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का। तो डायमेंशन कहता है कि भाई मीटर को लेंथ ही लिखो, सेकेंड को टाइम ही लिखो, और साथ ही साथ आप उसका पावर लिखो। पावर क्या मतलब? यहाँ पे डायमेंशन कितनी बार, यहाँ पे लेंथ कितना बार आया है। जैसे लेंथ 1 बार आया तो पावर 1 लिखेंगे। टाइम में एक बार टाइम आया तो पावर 1 लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा बेटा? L1, और t को ऊपर ले जाएंगे तो t-1। ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा वेलोसिटी का डायमेंशन L1 t-1। क्लियर यहाँ तक एकदम? चलो, दूसरा एग्जांपल से भी समझेंगे, कोई बात नहीं है। एक नहीं होगा, 5 एग्जांपल से समझना होगा, समझेंगे। देखिए दूसरा एग्जांपल बेटा मैं लेता हूँ यहाँ पे एसीलरेशन का। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ बेटा मैं यहाँ पे एसीलरेशन का। बेटा, एसीलरेशन का, एसीलरेशन क्या होता है बेटा? एसीलरेशन होता है बेटा यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। क्या होता है बेटा? वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो बेटा जी, वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम क्या होता है बेटा? सेकेंड। इसको हम क्या लिखेंगे बेटा? इसको हम लोग लिखेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा, मीटर किसका यूनिट है बेटा? लेंथ। तो क्या बोला हमने? लेंथ को लिखो L1, एक ही बार है ना, और टाइम को लिखो t-2, ब्रैकेट बंद कर दो। ये क्या हो गया बेटा? L1 t-1 इज द डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन। क्लियर एकदम? बिल्कुल। चलो, तीसरा बात करेंगे हम लोग बच्चा। तीसरा हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे किसका? वो करेंगे बेटा फोर्स का। वो करेंगे बेटा हम लोग
फोर्स का बात। अब फोर्स क्या होता है बेटा? तो फोर्स हम सबको पता है, हम सब ने क्लास 9th में न्यूटन सर का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ रखा है। तो बेटा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? वो कहता है फादर इज इक्वल टू मदर, मतलब फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सीलरेशन। क्या कहता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सीलरेशन। तो बेटा यहाँ पे मास को क्या लिखेंगे? केजी। एक्सीलरेशन को क्या लिखेंगे? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा केजी का यदि मैं बात करूं तो किसका यूनिट है? मास का। मास का क्या कर रहा हूं? लिखने के लिए कितना टाइम्स है? एक बार, तो पावर क्या होगा? 1। मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का। तो क्या करूं? लेंथ का क्या लिखो? एल। कितना टाइम्स है? एक बार, तो पावर क्या लिखो? 1। सेकेंड किसका यूनिट है? टाइम का। तो क्या कर रहा हूँ? टी। टी के पावर क्या करो? माइनस का 2। इसको क्या कर दो? ब्रैकेट को बंद कर दो। बेटा क्या हो गया? फोर्स का डायमेंशन m1 L1 t माइनस 2। क्या हो गया? m1 L1 t माइनस 2। ये क्या हो गया बेटा? डायमेंशन ऑफ फोर्स हो गया। चलिए जी और बात कर लेते हैं। फिर से समझो, नहीं समझ आया तो और एग्जांपल देखेंगे। चलो बात करेंगे हम लोग चौथे क्वांटिटी का। मान लो बेटा जी मैं बात करता हूँ किसका? वर्क का। किसकी बात करता बेटा? वर्क का। तो वर्क क्या होता है बेटा? वर्क होता है हमारे पास फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है बेटा? वर्क। वर्क होता है हमारे पास बेटा फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है बेटा? वर्क। वर्क होता है बेटा हमारे पास फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अब बेटा जी फोर्स को क्या लिखेंगे हम लोग? तो बेटा फोर्स को लिखेंगे हम लोग मास इनटू में एक्सीलरेशन। एंड डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखेंगे बेटा हम लोग? मीटर। क्या लिखेंगे हम लोग? मीटर। तो मास को क्या लिखेंगे बेटा? केजी। एक्सीलरेशन को क्या लिखेंगे बेटा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे मीटर। बेटा मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे? तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई केजी किसका यूनिट है? मास का। तो यहाँ पे क्या लिखो? एम। पावर कितना यहाँ पे? 1। पावर क्या लिखो? 1। मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का। पावर कितना यहाँ पे? 2। पावर क्या लिखो? 2। सेकेंड किसका यूनिट है? टाइम का। तो टाइम का क्या लिखेंगे? टी। पावर कितना यहाँ पे? माइनस का 2। ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया वर्क का डायमेंशन। कितना? m1 L2 t माइनस 2। जो वर्क का डायमेंशन होता है वही डायमेंशन किसका होता है बेटा? वही डायमेंशन होता है एनर्जी का। किसका होता है बेटा? यही डायमेंशन होता है एनर्जी का। बोलो इतना बात क्लियर है एकदम? कवाला कवाला क्लियर है? चलिए जी पांचवा क्वांटिटी ले लेते हैं। फिर से समझते हैं क्या कर रहे हैं। पांचवा क्वांटिटी ले लेते हैं। बेटा मैं बात करता हूँ यहाँ पे किसका? मैं बात करता हूँ यहाँ पे प्रेशर का। बेटा मैं किसका बात करता हूँ यहाँ पे? प्रेशर का। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है यहाँ पे फोर्स अपॉन में एरिया। क्या होता है बेटा? फोर्स अपॉन में एरिया। बेटा जी फोर्स को कैसे लिखेंगे हम लोग? फोर्स को लिखेंगे बेटा हम लोग मास इनटू में एक्सीलरेशन। क्या लिखेंगे बेटा? मास इनटू में एक्सीलरेशन। और एरिया को क्या लिखेंगे बेटा हम लोग? मीटर का स्क्वायर। क्या लिखेंगे? मीटर का स्क्वायर। बेटा मास को क्या लिखेंगे? केजी। एक्सीलरेशन को क्या लिखेंगे? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अपॉन में बेटा मीटर का स्क्वायर। बेटा 1 मीटर से 1 मीटर कट्टी कट्टी हो गया। जब m ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा बेटा यहाँ पे? केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अब केजी किसका यूनिट है बेटा? मास का। एम कितना टाइम्स है? 1 टाइम्स तो 1। लेंथ मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का। कितना टाइम्स है? तो -1। सेकेंड किसका यूनिट है? टाइम का। कितना टाइम है? -2। m1 L-1 t-2 किसका यूनिट हो गया बेटा? प्रेशर का यूनिट हो गया। बोलो क्लियर?
अब क्लियर क्या क्या कर रहे हैं हम लोग सिंपल सा जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है उन सारे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उसको उसके क्वांटिटी में एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो डायमेंशन क्या है, डायमेंशन इज नथिंग, इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इनटू देयर फंडामेंटल क्वांटिटी विद पावर रेज्ड। ठीक है, क्या कर रहा हूं मैं, एक्सप्रेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विद देयर रिस्पेक्टिव फंडामेंटल क्वांटिटी विद द पावर रेज्ड। ये क्या होगा, इस तरह के एक्सप्रेशन को हम लोग डायमेंशन कहते हैं। तो यहाँ पे लिख मैं अपना वाला डेफिनेशन लिखूं, क्यों किसी बुक वगैरह का डायमेंशन लिखूं, डेफिनेशन लिखूं, मैं अपना वाला डायमेंशन सॉरी डेफिनेशन लिखता हूँ। क्या, एक्सप्रेशन या एक्सप्रेस फिजिकल क्वांटिटी, express physical quantity, express physical quantity with their respective fundamental quantity, fundamental quantity with the power raised called dimension, called dimension। क्लियर एकदम, आई थिंक अब क्लियर होगा आपको पक्का। लिखिए इसको, जल्दी से लिखिए, पॉज करना, मिटाता हूँ इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। करते हैं हम लोग किसका, अब बात करते हैं हम लोग बेटा रूल्स फॉर फाइंडिंग डायमेंशन का। ठीक है, किसका बात करेंगे, रूल्स फॉर फाइंडिंग डायमेंशन। हम लोग बात करते हैं बेटा किसका, हम लोग बात करते हैं रूल्स फॉर फाइंडिंग डायमेंशन, रूल्स फॉर फाइंडिंग डायमेंशन। ठीक है, हम लोग किसका बात करेंगे बेटा, हम लोग बात करेंगे यहाँ पे रूल्स फॉर फाइंडिंग डायमेंशन। डायमेंशन को फाइंड आउट करने का क्या क्या तरीका है। तो बेटा जी, जो सबसे पहला तरीका हमारे पास, जो हमारा रूल नंबर 1 है, जो हमारा सबसे पहला तरीका है, जो हमारा रूल नंबर 1 है, वो क्या कहता है बेटा, वो कहता है कि जनरली कांस्टेंट आर डायमेंशनलेस। क्या कहता है बेटा, जनरली कांस्टेंट आर डायमेंशनलेस। क्या बात करता है ये बात करता है जनरली कांस्टेंट आर डायमेंशनलेस, जनरली कांस्टेंट आर डायमेंशनलेस। कांस्टेंट कौन से कांस्टेंट का बात कर रहा है, हर वो कांस्टेंट जिसका कोई यूनिट नहीं है, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। जैसे एग्जांपल बेटा, मैं बात करता हूँ 2 का, 5 का, 10 का, पाई का, एक्सेट्रा। ये क्या है बेटा, ये हमारा है रूल नंबर 1। लेकिन बेटा कुछ कांस्टेंट ऐसे भी होते हैं जिसका डायमेंशन होता है, जैसे हर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का डायमेंशन होता है। मतलब यहाँ पे सम, ऐसे लिख देता हूँ, सम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, कैसे लिख, सम कांस्टेंट ऐसे लिख देता हूँ, सम कांस्टेंट, ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हैव डायमेंशन, हैव डायमेंशन। लेकिन कुछ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसका डायमेंशन होता है बेटा, जिसमें सबसे पहला क्या है हमारा, जिसमें सबसे पहला हमारे पास है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सबसे पहला क्या हमारे पास, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है बेटा, जी हुआ हमारे पास, है ना। अब इससे बेटा क्या है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। बेटा यहाँ पे जी m1 m2 इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। बेटा यहाँ से g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा बेटा, एफ आर स्क्वायर अपॉन में m1 m2, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे फोर्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं मास इनटू में एक्सीलरेशन इनटू में मीटर का स्क्वायर अपॉन में क्या है बेटा, मास का केजी, इस मास का केजी क्या लिखेंगे हम लोग, केजी का स्क्वायर लिखेंगे बेटा यहाँ पे। अब यहाँ पे मास को क्या लिखेंगे बेटा, केजी, एक्सीलरेशन को क्या लिखेंगे बेटा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू में मीटर का स्क्वायर अपॉन में बेटा यहाँ पे केजी का स्क्वायर। बेटा देखो 1 केजी से 1 केजी इकट्ठी हो गया, 1 केजी यहाँ बचा, ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा बेटा यहाँ पे पर केजी, मीटर इंटू मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, मीटर क्यूब, और पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक बेटा यहाँ पे। तो अब केजी किसका यूनिट है बेटा, सॉरी केजी, हाँ केजी किसका यूनिट है, मास का। मास का क्या लिखते हैं हम लोग, एम, पावर कितना है -1, मीटर किसका है, लेंथ का, उसका क्या लिखेंगे एल पावर 3, सेकेंड किसका है, टाइम का, क्या लिखेंगे -2। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, m-1 L3 T-2, m-1 L3 T-2 किसका हो गया बेटा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या डायमेंशन। क्लियर एकदम। चलो दूसरा एग्जांपल देखिए बेटा यहाँ पे, दूसरा एग्जांपल देखिए बेटा यहाँ पे, दूसरा ले लेते हैं हम लोग, दूसरा ले लेते हैं बेटा हम लोग प्लैंक कांस्टेंट, दूसरा हम लोग ले लेते हैं बेटा प्लैंक कांस्टेंट, दूसरा लेते हैं हम लोग बेटा प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है बेटा, ये होता है बेटा यहाँ पे एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, क्या होता है बेटा, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। अब बेटा यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे वेयर, वेयर बेटा यहाँ पे वेयर, ई क्या है बेटा, एनर्जी है, ई क्या है बेटा, एनर्जी है, एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, एच क्या है बेटा, प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट है, और बेटा यहाँ पे न्यू क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी है, क्या बेटा, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा, पर यूनिट टाइम, क्या होता है फ्रीक्वेंसी, पर यूनिट टाइम। बेटा यहाँ से एच निकालना है, एच इज इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा, ई बाय न्यू लिखोगे, क्या लिखोगे, ई बाय न्यू लिखोगे। एनर्जी और वर्क डन का हमने क्या बोला था बेटा आपको, सेम होता है। जैसे एग्जांपल बेटा वर्क डन का क्या लिखा था आपने, आपने लिखा था फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या होता है बेटा, m1 L1 T-2, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, L1, तो क्या हो जाएगा बेटा m1 L2 T-2, क्या हो जाएगा बेटा m1 L2 T-2, यही किसका हो जाएगा, एनर्जी का भी हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूं क्या बेटा, m1 L2 T-2, और अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, पर यूनिट टाइम, तो t के पावर -1, बेटा 1 - 1 कैंसल आउट हो गया बेटा। तो यहाँ पे क्या हुआ, m1 L2 T-1, ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया प्लैंक कांस्टेंट का। क्लियर एकदम, ये हो गया बेटा प्लैंक कांस्टेंट का। बोलो, ये हो गया बेटा हमारा प्लैंक कांस्टेंट का। पहला रूल में हमने क्या देखा कि कुछ जनरली कांस्टेंट डायमेंशनलेस होता है, लेकिन कुछ कांस्टेंट है जिसका डायमेंशन होता है, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, प्लैंक कांस्टेंट हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको मिटाओ क्या, तीसरा वाला देखते हैं बेटा, इसमें इसमें तीसरा वाला देखते हैं, बोलो मिटाओ इसको। क्लियर है आप लोगों को। चलो तीसरा देखते एग्जाम्पल, इसमें इसमें तीसरा एग्जाम्पल देखते बेटा हम लोग, इसमें तीसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को कैसे लिखेंगे बेटा,
इसको हम लोग ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है बेटा? ईटा। क्या है बेटा? ईटा। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या कहता है? F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर बी। क्या कहता है बेटा? F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर बी। बेटा यहाँ पे वेयर बेटा F क्या है हमारे पास? फोर्स है। 6 पाई बेटा क्या है? कांस्टेंट है। तो इसका तो डायमेंशन होगा ही नहीं। तो ये तो क्या है बेटा? ये तो हमारा ये तो हमारा डायमेंशन लेस है। ठीक है। ईटा क्या है बेटा? ईटा यहाँ पे बेटा यहाँ पे ईटा हमारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। और बेटा आर क्या है यहाँ पे? रेडियस है। और v क्या है बेटा? यहाँ पे वेलोसिटी है। क्या है बेटा? वेलोसिटी है। v क्या है? वेलोसिटी है। अब हमें देखो ये वाला तो डायमेंशन नहीं था ना बच्चा, तो इसको तो लिखने का जरूरत ही नहीं है। इसको हमें F इज इक्वल टू ईटा आर बी का निकालना बस। तो बेटा उसमें भी ईटा का निकालना है, तो F आर बी को उठा के इधर नीचे ले आओ। तो क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखना जरा, देखना जरा, देखना जरा। यहाँ मैं यहाँ लिखा हूँ, दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे ईटा इज इक्वल टू एफ अपॉन में आर वी। बेटा क्या हो जाएगा? ईटा इज इक्वल टू एफ अपॉन में आर वी हो जाएगा। एफ को क्या लिखेंगे बेटा? यहाँ पे एफ को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मास इनटू में एक्सीलरेशन। क्या लिखेंगे बेटा? मास इनटू में एक्सीलरेशन। आर क्या हो जाएगा बेटा? मीटर। और ये क्या हो जाएगा बेटा? वेलोसिटी, तो मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा यहाँ पे। अब बेटा यहाँ पे मास का क्या लिखेंगे? केजी। एक्सीलरेशन क्या लिखेंगे? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अपॉन में बेटा यहाँ पे क्या लिखेंगे? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बोलो बेटा। 1 मीटर से 1 मीटर कट्टी कट्टी हो गया। 1 सेकेंड से बेटा 1 सेकेंड कट्टी कट्टी हो गया। क्या बच गया बेटा? यहाँ पे हमारे पास बच गया केजी पर मीटर पर सेकेंड। क्या बच गया बेटा? केजी पर मीटर पर सेकेंड। तो केजी किसका ये होता है? मास का। कितना है? 1 टाइम। मीटर किसका होता है बेटा? लेंथ का। कितना है? -1 टाइम। टाइम किसका होता है? सेकेंड का। कितना है? -1। तो क्या हो गया बेटा? m1 L-1 T-2। क्या हो गया बेटा? डायमेंशन हो गया किसका? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। बोलो क्लियर यहाँ तक? का वाला क्लियर है? तो हमारा पहला रूल क्लियर है आप लोगों को? पहला रूल क्लियर है बेटा आप लोगों को? चलो बढ़ जाओ आगे। चलिए जी आगे बात करेंगे हम लोग रूल नंबर 2 का। आगे हम लोग बात करते हैं किसका बेटा? आगे हम लोग बात करते हैं रूल नंबर 2 का। रूल नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, जहां से अब ये देखो कितना सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराता हूं। ठीक है, रूल नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देखो कितना सारा क्वेश्चन आप लोग। रूल 2 क्या कहता है बेटा? रूल 2 कहता है कि बेटा आपके पास यहाँ पे है 5 मीटर, और मैं कहता हूं कि बेटा जी इसमें आप प्लस कर दो 7 सेकेंड को। क्या कर पाएंगे क्या आप? क्या होगा क्या? नहीं होगा ना। दो डिफरेंट क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। लेकिन यदि मैं बोलूं यहाँ पे बेटा कि 5 मीटर है प्लस 7 मीटर है, तो आप बोलोगे कि सर ये 12 मीटर होगा। यही बोलोगे ना बेटा। इसका मतलब सेम क्वांटिटी से यदि हमने ऐड किया है, तो यहाँ भी रिजल्ट क्या है? सेम क्वांटिटी है। मतलब यहाँ पे 5 मीटर क्या था बेटा? 5 मीटर यहाँ पे लेंथ था। 7 मीटर भी क्या था? यहाँ पे बेटा लेंथ था। तो जब दो लेंथ को आपने प्लस किया है, तो बेटा आपका जो रिजल्ट आया, अभी तो बेटा लेंथ ही आया ना। ये भी तुम्हारा लेंथ ही आया ना बेटा। ये अभी हमारा क्या आया? लेंथ आया। मतलब लेंथ को सिर्फ लेंथ से ही प्लस कर सकते हैं, तभी लेंथ आएगा। और मास को सिर्फ मास से प्लस कर सकते, रिजल्ट प्लस मास आएगा। मतलब किसी भी क्वांटिटी को यदि मुझे ऐड या सब्सट्रैक्ट करना पड़े, तो हमें सेम डायमेंशन से करना पड़ेगा। तो
टू क्वांटिटी, रूल क्या कहता है बेटा, रूल कहता है टू क्वांटिटी can be added or subtracted. Two quantity can be added or subtracted if they are of same dimension. They are of same dimension. तो दो क्वांटिटी को कहता है बेटा, क्वांटिटी को आप ऐड और सब्सट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब वो सेम डायमेंशन का होगा, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। तो दो क्वांटिटी को हम लोग ऐड और सब्सट्रैक्ट तभी कर सकते हैं यदि वो सेम डायमेंशन का होगा। देखो ना, अदरवाइज ये प्लस हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। ये दो डिफरेंट डायमेंशन का, ये लेंथ का, ये टाइम का, अलग अलग डायमेंशन में हम लोग ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। यदि मुझे एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों क्वांटिटी को सेम रखना पड़ेगा। बोलो क्लियर यहाँ तक बेटा, पक्का वाला। सवाल स्टार्ट, इस वाले टॉपिक से, इस वाले पे हम लोग भर भर के सवाल करते हैं। चलिए हम लोग रूल नंबर 2 का स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन, पहला हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन इस सीरीज का बेटा, प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, उठाते हैं और दिखलाते हैं कितना ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ है। कहाँ से दिखलाएंगे, अपना प्यारा सा हम लोग, तो कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, अपना स्टडी मटेरियल से प्रैक्टिस करेंगे। किसका, अपना अपना एडुजायर्स का स्टडी मटेरियल से प्रैक्टिस करेंगे। क्या है इसमें, इसमें हमारा बहुत ही बेहतरीन सवाल सब है जो कि हमें आप लोगों को कराना है। चलिए तो हम पहला सवाल लेते हैं बेटा, हम पहला सवाल लेते हैं अपना। क्या कर रहा है बेटा हमारा यहाँ पे, पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ये कह रहा है इफ x इज इक्वल टू 80 प्लस bt स्क्वायर है, ठीक है, वेयर वेयर कह रहा है, वेयर x हमारा क्या बेटा, वेयर x हमारा डिस्टेंस है, वेयर x हमारा बेटा डिस्टेंस है, a एंड b आपका कांस्टेंट है, a एंड b बेटा आपका कांस्टेंट है, t आपका बेटा टाइम है, t आपका टाइम है। आपको कह रहा है बेटा फाइंड द डायमेंशन ऑफ, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। बेटा आपसे क्या पूछ रहा है, आपको दिया हुआ बेटा, आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इफ x इज इक्वल टू 80 प्लस bt स्क्वायर, जहां x आपका डिस्टेंस है, ए बी आपका कांस्टेंट है और t आपका टाइम है। आपको फाइंड करना डायमेंशन किसका बेटा, ए एंड बी का। तो चलो आओ देखें, करें रूल नंबर 2। देखो तो बेटा यहाँ पे आपको जो दिया हुआ, देखना समझना बेटा, यहाँ पे सॉल्यूशन में समझना बेटा, आपको क्या दिया हुआ, आपको दिया हुआ x इज इक्वल टू 80 प्लस का pt स्क्वायर, ये दिया हुआ ना आपको। आपको दिया क्या दिया बेटा, x इज इक्वल टू 80 प्लस का pt स्क्वायर दिया बेटा। अब देखो तो बेटा ये 80 और ये बीटी दोनों प्लस में है, इसका मतलब जो डायमेंशन हमारा इसका होगा बेटा वही डायमेंशन इसका होगा, और ये x क्या आया बेटा, इसका रिजल्ट आया, तो वही डायमेंशन इस रिजल्ट का भी तो होगा। तो क्या हम लोग लिख सकते बेटा कि डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू बेटा डायमेंशन ऑफ 80 इज इक्वल टू बेटा डायमेंशन ऑफ बीटी स्क्वायर। बोलो बेटा लिख सकते हैं क्या कि डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ 80 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बीटी स्क्वायर। बोलो कोई परेशानी है क्या, हम लोग हम हमारा यहाँ तक कोई परेशानी है क्या। चलो अब बेटा यहाँ पे यदि मैं इस दोनों को इक्वेट कर लूं तो हमें a का वैल्यू मिल जाएगा। तो क्या बेटा ऐसे लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ 80। बोलो कोई परेशानी, और इधर लिख लेता हूं मैं बेटा कि डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ bt स्क्वायर। बोलो बेटा क्लियर। बेटा यहाँ पे हमें a निकालना है, t इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई में, उसको इधर भेज दो बेटा। ऐसे लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ a
इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स अपॉन में डायमेंशन ऑफ टी। बोलो कोई परेशानी? यहाँ पे बेटा हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स अपॉन में बेटा डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर। बोलो क्लियर बेटा? अभी यहाँ पे बेटा x क्या है बच्चा? यहाँ पे डिस्टेंस है और डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर। और मीटर किसका है? लेंथ का। तो डायरेक्ट लिख लूं क्या बेटा? L1 पावर कितना 1 और टाइम का क्या लिखूं? T1। तो बेटा इसको लिख सकते हैं L पे पावर 1 T के पावर -1। ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया एक का डायमेंशन। वैसे ही बेटा यहाँ पे यदि बात करें हम लोग, यहाँ पे बेटा बात करें तो हमारे पास डायमेंशन ऑफ बी क्या हो जाएगा बेटा? एक्स का हो जाएगा एल के पावर 1 और टाइम का हो जाएगा टी के पावर -2। ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया हमारा बी का डायमेंशन। ये तो पूछा था हमसे। बोलो आसान है ना? कितना इजीली हमसे सवाल बन गया। चलो दूसरे क्वेश्चन पे आऊं। चलो दूसरा क्वेश्चन करा देते हैं। एक और क्वेश्चन कराता हूँ। लो एक और क्वेश्चन कराते हैं हम लोग, देखते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन कराते हैं बेटा। यहाँ पे क्या कर रहा है बेटा? यहाँ पे v इज इक्वल टू ए टी प्लस बी अपॉन में टी प्लस सी। ठीक है बेटा? ये है हमारे पास v इज इक्वल टू ए टी प्लस बी बाय टी सी। ये क्या कर रहा है बेटा? कर रहा है यहाँ पे वेयर बच्चा v हमारा वेलोसिटी है। क्या है बेटा? यहाँ पे v वेलोसिटी है। ए बी एंड सी क्या है बेटा? कांस्टेंट है। क्या है बेटा? कांस्टेंट है। ठीक है? टी क्या है बेटा? यहाँ पे टाइम है। टी क्या बेटा? टाइम है। आपको क्या कह रहा है बच्चा? आपको कह रहा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी एंड सी। बेटा आपको ए बी और सी का क्या कह रहा है निकालने? तो ए बी और सी का बच्चा डायमेंशन निकालने के लिए यहाँ पे कह रहा है। ठीक है? आपको ए बी और सी का डायमेंशन निकालने के लिए कह रहा है। सेम रूल लगाएंगे, रूल नंबर सेकंड लगाएंगे हम लोग कि यहाँ पे यदि ये प्लस में है इसके साथ तो जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका होगा और वही डायमेंशन इसका होगा। और तो और यहाँ तो देखो टी और सी प्लस में है बेटा। यहाँ पे ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो बेटा। डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए टी इज इक्वल टू बेटा डायमेंशन ऑफ b अपॉन में t प्लस सी। बोलो लिख सकते बेटा? तो यहाँ तो इजी गोइंग है ना बेटा। पहले पहले ए टी को v से इक्वेट कर लो। ऐसे लिख लो डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए टी। तो बेटा डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v अपॉन में डायमेंशन ऑफ t। तो यहाँ पे v को क्या लिखेंगे बेटा? v क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। तो लिखो बेटा यहाँ पे v क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। और बेटा यहाँ पे v क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। और टाइम क्या हो जाएगा बेटा? तो यहाँ पे t लो, कुछ भी नहीं तो पावर 1। तो यहाँ देखो बेटा यहाँ पे मीटर का क्या लिखोगे? L1। टाइम का क्या लिखोगे? t-1। और ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? t-1। तो ये क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास? ये हो जाएगा L1 t-2। क्या हो जाएगा बेटा? L1 t-2। ये क्या हो जाएगा? ए का डायमेंशन। अब यहाँ पे एक चीज और आसान है ना रे बच्चा। एक चीज और आसान देखो ना, टी प्लस सी, टी और सी दोनों प्लस में है। इसका मतलब जो डायमेंशन टी का होगा वही डायमेंशन सी का होगा। बोलो इसका मतलब बेटा यहाँ पे डायमेंशन ऑफ सी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी, टी के पावर 1। बोलो इसका मतलब t प्लस टी 2c तो हो गया। इसका मतलब यहाँ पे ऐसे तो लिख सकते हैं बेटा डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b अपॉन में देखो यहाँ भी t यहाँ भी t, इसको लिखो 2t, लिखो 2t। 2 तो कांस्टेंट है, ये t उठ के यहाँ आ जाएगा बेटा। तो क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v इंटू में डायमेंशन ऑफ t। कांस्टेंट था, 2 कांस्टेंट था इसलिए हमने नहीं लिखा यहाँ पे। ठीक है? अब बेटा यहाँ पे देखो
v को क्या लिखोगे मीटर पर सेकेंड, और टाइम को क्या लिखोगे सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड बेटा क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, तो b का क्या हो जाएगा मीटर, मीटर का क्या होगा l के पावर 1, क्या हो जाएगा l के पावर 1। अब देखो कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हमारा उस पे आ रहा, ठीक है, सिर्फ एक रूल पे। फिर और भी करवाता हूँ, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है क्या इस दो सवाल में, यहाँ तक ऑल क्लियर है बेटा हूँ। यदि कोई भी डाउट होता है तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लो बेटा, नहीं होता है प्लीज कमेंट करो, आपको डिस्क्रिप्शन में इसमें लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का भी लिंक मिलेगा, इंस्टा का भी लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिलेगा, आपको जिस पे भी बेटर लगे आप उस पे मैसेज कर दिया करो, ताकि मुझ तक आपका समस्या पहुंचे, और यदि मुझ तक समस्या पहुंचेगा तभी तो मैं उसका सॉल्यूशन कर पाऊंगा, ठीक है बेटा बेटा चल। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। बात करते बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है बच्चा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है बेटा, p प्लस a बाय वी स्क्वायर, p प्लस a बाय वी स्क्वायर इज इक्वल टू b इंटू में थीटा बाय v, ठीक है। जहां पे कर रहा बेटा आपको P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, थीटा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, A और B कांस्टेंट है, आपको A का डायमेंशन निकाल, क्या करा बेटा यहाँ पे वेयर वेयर बेटा P क्या है, P प्रेशर है, करा वेयर P क्या है बेटा, P प्रेशर है, V क्या है बेटा, V वॉल्यूम है, V वॉल्यूम है, थीटा क्या है बेटा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, क्या बेटा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ये क्या बेटा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ठीक है। और ए एंड बी क्या बेटा कांस्टेंट है, ए एंड बी क्या बेटा कांस्टेंट है। आपको कह रहा बेटा यहाँ पे फाइंड द डायमेंशन ऑफ, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए, आपको क्या करा बेटा ए का डायमेंशन को फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। आपको क्या करा बेटा ए का डायमेंशन को फाइंड आउट कीजिए, कितना आसान है बेटा। यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग प्रेशर, और ए अपॉन बी स्क्वायर क्या है बेटा प्लस में है, इसका मतलब यदि ये दोनों प्लस में है तो जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन किसका होगा इसका होगा, इसका मतलब बेटा यहाँ पे इजी गोइंग हम लोग लिख सकते हैं क्या, डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए अपॉन में वी स्क्वायर, बोलो बेटा डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए अपॉन में वी स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पे बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ पी इज इक्वल, सॉरी डायमेंशन ऑफ पी, यहाँ पे वी क्या है बेटा वॉल्यूम क्या है डिवाइड में, उसको किधर ले जाएंगे इधर ले जाएंगे, वी का स्क्वायर क्या हो जाएगा डायमेंशन ऑफ ए हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे पी क्या है प्रेशर, प्रेशर क्या लिखेंगे बच्चा फोर्स अपॉन में एरिया, और वॉल्यूम क्या है बेटा तो एल का स्क्वायर, वॉल्यूम क्या एल का क्यूब, ऐसे एल का क्यूब और उसके पावर 2 ऐसे लिख लो, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा एफ क्या लिखेंगे मास इनटू में एक्सीलरेशन इनटू में एल के पावर 6 अपॉन में बेटा एल का स्क्वायर, दो एल से बेटा दो एल कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 4, यहाँ पे क्या हुआ बेटा डायमेंशन ऑफ ए, तो मास को क्या लिखोगे बेटा केजी, एक्सीलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे बेटा एल के पावर 4, तो केजी को क्या लिखोगे बेटा एम के पावर 1, एल के पावर 1, टी के पावर -2 इंटू में एल के पावर 4, तो ये क्या आ जाएगा बेटा एम के पावर 1, एल के पावर 5, एल के पावर 5 और टी के पावर -2, ये क्या हो गया बेटा ये हो गया डायमेंशन ऑफ, ये हो गया बेटा क्या डायमेंशन ऑफ ए। अब देखो कुछ भी सवाल दे दे हमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों क्योंकि हम इजी गोइंग इसको क्या कर लेंगे सिर्फ एक रूल से सॉल्व कर लेंगे, सिर्फ एक रूल से हम सॉल्व कर लेंगे।
सिर्फ एक रूल से हम इसको क्या कर लेंगे बेटा, सिर्फ एक रूल से सारे सवाल को सॉल्व कर लेंगे। चलो एक और, थोड़ी थोड़ी देर बस, एक और सवाल करते बेटा, एक और सवाल करते हैं, एक और सवाल करते हैं। क्या अल्फा अपॉन में टी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ वी प्लस बीटा अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक और सवाल करते हैं हम लोग कि अल्फा अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ बी अपॉन एफ बी प्लस बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे वेयर अल्फा एंड बीटा क्या है बेटा, कांस्टेंट है। क्या बेटा, अल्फा एंड बीटा हमारा कांस्टेंट है। एफ क्या है बेटा, फोर्स है यहाँ पे। एक्स क्या है, डिस्टेंस है। एक्स क्या है, डिस्टेंस है। टी क्या है बेटा, टाइम है। टी क्या है, टाइम है। अब आपको क्या कर रहा है बेटा, यहाँ पे आपको कह रहा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। ठीक है, बिल्कुल आसान सा सवाल है, देखो आराम से बनेगा, इजी गोइंग बनेगा। जो रूल्स एंड रेगुलेशन हमने पढ़ा उसी में बनेगा। हमने क्या पढ़ा, यदि दो क्वांटिटी प्लस में है, थर्ड वाला भी क्या होगा, दो क्वांटिटी प्लस में है, इसका मतलब दोनों का डायमेंशन सेम होगा, थर्ड का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। कर दीजिए बेटा, यहाँ पे क्या होगा बेटा, डायमेंशन ऑफ सॉरी अल्फा बाय टी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बीटा बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो हमें अल्फा को निकालना है तो एफ बी के साथ इसको इक्वेट कर दीजिए, बीटा को निकालना है तो इसको इक्वेट कर दीजिए। बेटा क्या होगा यहाँ पे, डायमेंशन ऑफ अल्फा बाय टी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ बी, और यहाँ पे बेटा हमारे पास डायमेंशन ऑफ एफ बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बीटा बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा अल्फा का निकालना है तो टी को क्या करो, उस साइड लेके चले जाओ, एफ बी इंटू में बेटा क्या, टी का स्क्वायर। ठीक है, एफ क्या हमारे पास बेटा, एफ हमारा क्या है, मास इंटू में एक्सीलरेशन। वी क्या है बेटा हमारे पास, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या लिखोगे, मीटर पर सेकेंड, और टी क्या हमारे पास बचा, इसको सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मास को क्या लिखोगे, केजी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे सेकेंड का स्क्वायर। बेटा यहाँ देखो सेकेंड पे -2 है, सेकेंड पे प्लस है, ये कट्टी कट्टी हो गया बेटा, तो ये क्या हो गया बेटा हमारे पास, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसका यूनिट क्या लिखोगे, एम के पावर 1, एल के पावर 2, टी के पावर -1। ये क्या हो गया, अल्फा का हो गया, m1 l2 t -2। ऐसे ही बेटा हमारा यहाँ पे यदि बीटा का पूछेगा तो x को उठा के इधर ले आएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, बीटा इज इक्वल टू एफ वी इंटू में एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा एफ वी को क्या लिखेंगे, देखो एफ को डायरेक्ट लिखो आप, क्या m1 l1 t-2, और बेटा वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, l1 t-1, और यहाँ पे क्या होगा बेटा, l2 होगा। ठीक है, तो देखो l1 l1 l2 l2 l4, मतलब m के पावर 1 l के पावर 4, और यहाँ से t माइनस और t प्लस, कट्टी कट्टी हो गया, क्या बचा, t-1। ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया डायमेंशन किसका, बीटा का। अब देखो एक ही रूल है पढ़ा ना हमने, हमने एक रूल पढ़ा, उस एक रूल से कितना सारा सवाल सॉल्व हो जा रहा है। और ये जितने भी सवाल हमने आपको कराए बेटा, वो सब नीट में पूछा हुआ सवाल है, सारा का सारा मैंने पी वाई क्यू कराया। ठीक है, चलो लिखो इसको जल्दी से, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना रूल नंबर 3। तक हमने अपना रूल नंबर 2 किया था, आज हम लोग रूल नंबर 3 करते हैं। रूल नंबर 3 देखते हैं क्या है बेटा, रूल नंबर 3। तो बेटा रूल नंबर 3 डायमेंशनल एनालिसिस का रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या कहता है बेटा, रूल नंबर ऑफ 3, रूल नंबर 3 बात करता है बेटा डायमेंशन ऑफ
ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। क्या बात करते हो बेटा? डायमेंशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। डायमेंशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। डायमेंशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। बेटा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डायमेंशन क्या होता है बेटा? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हमें पता है बेटा कि जब भी हम ट्रिगोनोमेट्रिक का बात करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री में बेटा हम लोग किसका बात करते हैं? राइट एंगल का बात करते हैं बेटा। हम लोग किसका बात करते हैं? हम लोग बेटा राइट एंगल का बात करते हैं। राइट एंगल में ये ए हो गया बेटा, ये बी हो गया और ये सी हो गया। यदि बेटा हम लोग इस थीटा के बारे में बात करते हैं, इस थीटा के बारे में बात करते हैं, हमें पता है बेटा कि इस थीटा के सामने वाला क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर। थीटा के साथ वाला क्या होता है बेटा? बेस। और 90 डिग्री वाला जो एंगल है उसके सामने वाला क्या होता है बेटा? हाइपोटेनस। अब हम सबको पता है बच्चा कि जब हम लोग साइन थीटा के बारे में बात करते हैं, साइन थीटा के बारे में बात करते हैं बेटा, तो साइन थीटा के बारे में बात करते हैं, ये क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। हम लोग बच्चों कॉस थीटा के बारे में बात करते हैं, ये क्या होता है बेटा? बेस अपॉन में हाइपोटेनस। हम लोग बच्चा बात करते हैं टेन थीटा के बारे में, ये क्या होता है बेटा? ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कॉसेक थीटा के बारे में, ये क्या होता है बेटा? ये होता है हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। हम लोग बेटा बात करते हैं यहाँ पे सेक थीटा के बारे में, ये क्या होता है बच्चा? ये होता है हमारे पास हाइपोटेनस अपॉन में बेस। और हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कॉट थीटा के बारे में, और ये क्या होता है बेटा? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। क्लियर इतना बात? बेटा एक चीज देखो, यदि मैं परपेंडिकुलर के बारे में बात करूंगा, ये ए बी जो लेंथ है, ये ए बी क्या है? लेंथ ही तो है। यदि मैं बेस के बारे में बात करूं तो ये बी सी क्या है बेटा? लेंथ ही तो है। यदि मैं यहाँ पे ए सी के बारे में बात करूं बेटा, तो ये हाइपोटेनस क्या है? लेंथ ही तो है। मतलब यदि मैं परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेनस लिख रहा हूं बेटा, तो यहाँ पे बेटा परपेंडिकुलर भी क्या है? अपने आप में लेंथ है बेटा। हाइपोटेनस भी क्या बेटा? अपने आप में लेंथ है। वैसे ही बेटा यदि मैं इस बेस के बारे में बात कर रहा हूँ तो यह भी क्या है? अपने आप में बेटा लेंथ है। यदि मैं हाइपोटेनस के बारे में बात कर रहा हूँ तो यह भी क्या बेटा? अपने आप में लेंथ है। यदि मैं यहाँ भी परपेंडिकुलर क्या है बेटा? लेंथ है। यहाँ पे बेटा बेस क्या है? ये भी लेंथ है बेटा। फिर वैसे ही हाइपोटेनस क्या है? यह भी लेंथ है बेटा। परपेंडिकुलर क्या है? यह भी लेंथ है बेटा। यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है? यह भी लेंथ है। यहाँ पे बेस क्या है? यह भी लेंथ है बेटा। फिर से यहाँ पे बेस क्या है? लेंथ है बेटा। परपेंडिकुलर क्या है? लेंथ है। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं? बेसिकली यदि हम लोग बात करते हैं किसका? यदि हम लोग बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का, तो उसमें साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, टेन थीटा हो, सेक थीटा हो, कॉसेक थीटा हो और कॉट थीटा हो, सबका सब क्या हो रहा है? लेंथ अपॉन लेंथ, लेंथ अपॉन लेंथ, लेंथ अपॉन लेंथ, लेंथ अपॉन लेंथ। मतलब ये क्या है? सिर्फ लेंथ का रेशियो है। तो बेटा जी यहाँ से लेंथ लेंथ कटी कटी, यहाँ से भी लेंथ लेंथ कटी कटी हो जाएगा, यहाँ से भी लेंथ लेंथ कटी कटी हो जाएगा, यहाँ से बेटा लेंथ लेंथ कटी कटी हो गया, यहाँ से बेटा लेंथ लेंथ कटी कटी हो गया, यहाँ से भी लेंथ लेंथ कटी कटी हो गया। मतलब जब ये कट ही गया, इस कोई लेंथ है ही नहीं, तो मतलब ये क्या हो जाएगा बेटा? इसमें ना मास है, इसमें ना लेंथ है, इसमें ना टाइम। बेटा वैसे इसमें भी ना लेंथ है, ना मास है, ना टाइम है बेटा। वैसे ही इसमें भी ना मास है, ना लेंथ है, ना टाइम है बेटा। वैसे ही इसमें भी ना मास है, ना लेंथ है, ना टाइम है। और तो मास और टाइम था ही नहीं, लेंथ था, वो भी कैंसल आउट हो गया। यहाँ पे बेटा यहाँ पे ना मास है, ना लेंथ है, ना टाइम है बेटा। तो यहाँ भी ना मास है, ना लेंथ है, ना टाइम है बेटा। इसका मतलब क्या होगा?
जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो सारा का सारा ट्रिगोनोमेट्रिक क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर डायमेंशनलेस। बेटा जी क्या होगा, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर डायमेंशनलेस। जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा बच्चा वो क्या होगा, वो डायमेंशनलेस होगा। जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा बेटा वो क्या होगा, वो डायमेंशनलेस होगा। एक और चीज को यहाँ पे समझते हैं, थोड़ा थोड़ा सा एक और चीज को समझते, सॉरी बेटा ये रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 3 है बेटा, सॉरी रूल नंबर 3। थोड़ा सा और समझते हैं रूल नंबर 4, तब इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे, मैच करेंगे। रूल नंबर 4 बेटा, रूल नंबर 4, यदि मैं बात करूं रूल नंबर 4 में डायमेंशन ऑफ एंगल का, क्या बात करूं बेटा हम लोग, डायमेंशन ऑफ एंगल का। यदि मैं बात करूं यहाँ पे किसका बेटा, यदि मैं बात करूं यहाँ पे डायमेंशन ऑफ एंगल का बेटा, डायमेंशन ऑफ एंगल का, तो बेटा यदि मैं यहाँ पे एंगल के डायमेंशन का बात करूं तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है बेटा कि एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन में रेडियस। क्या होता है बेटा, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा ना बेटा कि हमारे पास जो एंगल होता है वो क्या होता है बेटा, वो होता है हमारे पास ये रेडियस हो गया बेटा, ये रेडियस, और ये हो गया हमारे पास आर्क। तो बेटा हमारे पास जो एंगल होता है थीटा वो क्या होता है बेटा, वो होता है आर्क अपॉन में रेडियस। तो बेटा जी यदि मैं आर्क का बात करूं तो ये पूरा का पूरा क्या है, लेंथ थीटा है। रेडियस की बात करूं तो ये पूरा का पूरा क्या है, लेंथ थीटा है। तो बेटा यहाँ पे है क्या, यहाँ पे बेटा लेंथ अपॉन लेंथ ही तो है। आर्क भी अपने आप में लेंथ है और रेडियस भी अपने आप में लेंथ है। तो क्या देख रहे बेटा, यहाँ भी लेंथ से लेंथ कैंसल आउट ही तो हो गया, मतलब ये भी क्या हो गया, इसके पास भी ना मास है ना लेंथ है ना टाइम है, ना टाइम है। मतलब जो एंगल है वह भी क्या होता है बेटा, डायमेंशनलेस होता है। मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एंगल आर डायमेंशनलेस। मैं लिख सकता बेटा एंगल आर डायमेंशनलेस, एंगल आर डायमेंशनलेस। यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायमेंशनलेस। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि देखो अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी क्या हो गया बेटा, डायमेंशनलेस, एंगल भी क्या हो गया बेटा, डायमेंशनलेस। ठीक है, अब बोलोगे सर जी यदि एंगल या हमारे पास जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है दोनों डायमेंशनलेस है, इसका यूज क्या, क्या इससे क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आता है, 100% आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। क्या आता है पहले उसको भी करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे थोड़ा सा रिलेशन को समझते हैं। बेटा यदि आप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को देख रहे हो, यहाँ यदि आप यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को देख रहे हो, समझना जरा सा, यहाँ पे आप लिखते हो साइन थीटा, ठीक है, आप लिखते हो साइन थीटा, या आप लिखते हो कॉस थीटा, या आप लिखते हो टेन थीटा, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को आप लिखते हो। यदि आप साइन थीटा लिख रहे हो बेटा, तो हमने क्या देखा यहाँ पे, ये जो साइन थीटा है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एंड हमने क्या देखा, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर डायमेंशनलेस। बेटा आपने क्या देखा यहाँ, आपने यहाँ पे देखा बेटा कि ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो ये डायमेंशनलेस है। ठीक, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो ये क्या है बेटा, ये डायमेंशनलेस। ठीक, अच्छी बात है बेटा। इस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में और फंक्शन है दैट इज थीटा, और हमने क्या देखा, थीटा भी डायमेंशनलेस है, थीटा भी डायमेंशनलेस है। इसमें जो फंक्शन है इस पूरा देखो, पूरा का पूरा साइन थीटा का बात करेंगे तो वो डायमेंशनलेस है। साइन थीटा में एक और फंक्शन है दैट इज थीटा, दैट इज एंगल, वह भी बेटा क्या है, वह भी डायमेंशनलेस है। और क्वेश्चन आपका इनसे पूछेंगे, क्वेश्चन कहां से पूछेंगे, क्वेश्चन आपको यहां से पूछेंगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन आपको यहां से पूछेंगे। तो चलो बनाते क्वेश्चन को बनाते, क्लियर होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। बेटा मैंने अभी तक बात किया कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है,
डायमेंशनलेस होता है। हमने बात किया एंगल क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। लेकिन जब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को देख रहे हैं तो वहां पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में अपने आप में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को है ही है, उसमें भी एंगल है, इसीलिए हम लोग वहां से शुरुआत करते हैं क्वेश्चन का। तो इसको मिटाऊं, क्लियर है यहाँ तक? चलो क्वेश्चन देखेंगे तो और क्लियर होगा। क्वेश्चन देखेंगे हम लोग दोनों को मिला के, रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4 को मिला करके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन का। चलिए चलिए क्वेश्चन देखेंगे तो हमारा और भी क्लियर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन बेटा, देखो आज का पहला क्वेश्चन देखो, रूल नंबर 3 और 4 दोनों को मिक्स कर रहा हूं, ठीक है। तो आज का पहला सवाल क्या कर रहा है बेटा, सवाल कर रहा है बेटा आपके पास अल्फा इज इक्वल टू एफ अपॉन में वी स्क्वायर साइन ऑफ बीटा टी है बेटा। क्या है आपके पास, अल्फा इज इक्वल टू एफ अपॉन में वी स्क्वायर साइन ऑफ बीटा टी है बेटा। आपको कह रहा है यहाँ पे डायमेंशन निकालना अल्फा एंड बीटा का। क्या कर रहा है बेटा, आपको आपको कह रहा है कि आपको डायमेंशन निकालना बेटा किसका, अल्फा एंड बीटा का। तो बेटा यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि वेयर वेयर एफ क्या है बेटा, फोर्स है, वी क्या है बेटा, वेलोसिटी है, वेलोसिटी है बेटा। यहाँ पे टी क्या है, टाइम है, टाइम है। एंड बेटा अल्फा एंड बीटा क्या है बेटा, ये आपका कांस्टेंट है। अल्फा एंड बीटा क्या है बेटा, कांस्टेंट है, ठीक है, ये आपका कांस्टेंट है। और आपको क्वेश्चन क्या कर रहा है बेटा, क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। आपको बेटा अल्फा और बीटा का डायमेंशन निकालना। चले करे क्वेश्चन, करे सॉल्व इसको। चलो बेटा देखो यहाँ, देखो देखो इसका सॉल्यूशन कर। बेटा क्या देख रहे हो यहाँ पे, आप देख रहे हो यहाँ पे साइन ऑफ बीटा टी है। आप क्या देख रहे हो बेटा यहाँ पे, आप देख रहे हो बेटा यहाँ पे साइन ऑफ बीटा टी है। अभी हमने क्या बात किया बेटा आपसे, अभी हम थोड़ी देर पहले यही थी बात किया बेटा आपसे कि जब भी हमारे पास साइन ऑफ थीटा होगा तो ये बेटा, ये हमारे पास पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो यह तो डायमेंशनलेस होगा बेटा, ये तो डायमेंशन, ये तो डायमेंशन लेस होगा बेटा। और इस साइन थीटा में ये जो थीटा है बेटा एंगल, यह भी तो डायमेंशन लेस है। हमने अभी यही बात तो की आपको रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 में। बोलो अब बेटा यहाँ से मैं क्या देख पा रहा हूँ कि जो बीटा टी है वो तो एंगल है। इसका मतलब यहाँ पे बेटा यह जो बीटा टी है एंगल है या डायमेंशन लेस है। और डायमेंशन लेस को हम लोग कैसे लिखते हैं बेटा, यहाँ पे m0 l0 और t0 लिखते हैं। बोलो बेटा डायमेंशन लेस को कैसे लिखते हैं, m0 l0 t0 लिखते हैं बेटा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ से जो बच्चा बीटा है, बीटा का देखो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो बेटा बीटा इंटू टी है, हमें टी का बीटा का निकालना है, टी को उठा के उधर ले जाएंगे बेटा। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ बीटा इज इक्वल टू बेटा m0 l0 t0 अपॉन में बेटा ये टी को ऐसे लिख सकते हैं क्या, कुछ भी नहीं, पावर क्या 1। बोलो अब इस टी को ऊपर ले जाके चले जाओ तो क्या होगा बेटा, डायमेंशन ऑफ बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, m0 l0 t0 सॉरी t-1। क्या हो गया बेटा, t-1। ये क्या हो गया बेटा, डायमेंशन ऑफ बीटा हो गया। क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ बीटा। इनसे बीटा निकालने बोल रहा था, बीटा निकल गया। अब आपसे क्या करा, अब करा कि अल्फा का भी निकालना। अब जब अल्फा को निकालना बेटा तो ये पूरा का पूरा साइन बीटा टी, ये तो डायमेंशन लेस है बेटा, ये तो डायमेंशन लेस है, इसके पास तो कोई डायमेंशन नहीं है। जब ये डायमेंशन लेस है इसको अभी हम लोग छोड़ देंगे, हम लोग सीधा क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू एफ अपॉन में वी स्क्वायर। क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू एफ अपॉन में बी स्क्वायर। यहाँ पे यदि मैं m0 l0 l0 लिखूंगा यहाँ पे साइन का तो कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। ठीक है, अब आप देखो बेटा
एफ का क्या होता है बेटा, एफ का होता है m1 l1 t माइनस टू। ये हम लोग कल से निकाल रहे हैं ये चीज को, m1 l1 t माइनस टू। अब तक तो याद हो जाना चाहिए आप लोगों को। और बेटा वेलोसिटी का क्या होगा, तो वेलोसिटी का स्क्वायर है बेटा, तो यहाँ पे लिखो l1 t माइनस वन का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा m1 l1 t माइनस टू, और ये हो जाएगा बेटा हमारे पास L2 t माइनस टू। बेटा जी आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे t माइनस टू से ये t माइनस टू कट्टी कट्टी हो गया बेटा। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक L से ये एक L कैंसल आउट हो जाएगा बेटा, तो क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा m1 L माइनस वन। ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया अल्फा का डायमेंशन। देखो जो रूल्स एंड रेगुलेशन हमने चैप्टर रूल नंबर 3 में और रूल नंबर 4 में पढ़ा, उसी पे बेस्ड सवाल है ना बेटा, उसी पे बेस्ड सवाल है ना। बोलो क्लियर हुआ क्या? यदि नहीं हो रहा है आप लोगों को क्लियर, तो प्लीज मैं हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आपका और भी अपडेट और भी अच्छा क्वेश्चंस लेकर के आ सकूं। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है बच्चा, यहाँ तक। चलो करें नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, चलो करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। देन आई थिंक आगे भी रूल्स बता ही दो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मिटाओ इसको बेटा। चलो मिटाओ इसको। चलो रूल नंबर 4 हो गया, रूल नंबर 5, रूल नंबर रूल रूल 5 क्या करता है बेटा, रूल 5 बात करता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। किसका बात करता है बेटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बात करता है। डायमेंशन ऑफ डायमेंशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डायमेंशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डायमेंशन का बात। बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यदि हम लोग बात करेंगे बेटा, वो क्या होता है, वो होता है e टू दी पावर x। बेटा ये e टू दी पावर x भी अपने आप में क्या बेटा, यह भी अपने आप में डायमेंशनलेस है, यह भी अपने आप में बेटा क्या है, डायमेंशनलेस है। यदि हम डायमेंशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बात करेंगे बेटा, तो यह भी अपने आप में क्या है, डायमेंशनलेस है। और इस पे जो पावर x है बेटा, ये पावर x भी बेटा क्या है, यह भी डायमेंशनलेस है, यह भी डायमेंशनलेस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और डायमेंशनलेस। क्या लिखेंगे बेटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और डायमेंशनलेस। क्या लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और डायमेंशनलेस। चलिए अब इस पे भी सवाल कर लेते बेटा, एक सवाल करेंगे तो क्लियर होगा कि किस तरह का सवाल आता है हमारा। जैसे बेटा एक सवाल दिया आपके पास कह रहा है कि p इज इक्वल टू पी नोट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर माइनस का अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है बेटा, क्या कह रहा है, p इज इक्वल टू पी नॉट e टू द पावर माइनस का अल्फा टी स्क्वायर। आपको कह रहा है बच्चा फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा। क्या कह रहा है बेटा, वेयर वेयर p प्रेशर है। क्या कह रहा है बेटा, वेयर p प्रेशर है। ठीक है, आपके पास p नोट कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, t आपका टाइम है, और अल्फा भी आपका कांस्टेंट, यह भी आपका कांस्टेंट। ठीक है, आपको बेटा क्या कर रहा है, आपको कर रहा है तो फाइंड कीजिए डायमेंशन किसका, अल्फा का, अल्फा का। आपको क्या कर रहा है बेटा, आपको कर रहा है टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ
अल्फा। क्या कर रहा है बेटा को आपको कर रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा। आपको अल्फा का डायमेंशन कर रहा है बेटा। यदि आपको अल्फा का डायमेंशन कर रहा है बेटा तो क्या करेंगे, अभी हमने क्या सीखा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे जो पावर होता है वह भी डायमेंशन लेस होता है। मतलब यहाँ पे बेटा माइनस का अल्फा टी स्क्वायर जो है वह भी डायमेंशन लेस है। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, हम क्या लेंगे अल्फा ऑफ टी स्क्वायर का जो डायमेंशन निकालेंगे बेटा, ये क्या हो जाएगा m0 L0 T0 हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m0 L0 T0 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे t को बेटा नीचे लेके आ जाएंगे हम लोग, t को यदि हम लोग नीचे ले करके आ जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, डायमेंशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू m0 L0 T0, और यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा e का स्क्वायर नीचे ऊपर चले जाएगा तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू एम नोट एल नोट टी नोट, या टी को ऊपर यहीं ले चले जाओ माइनस का 2। ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया हमारा अल्फा का डायमेंशन। क्या हो गया m0 L0 T-2, क्या हो गया बेटा अल्फा का डायमेंशन हो गया। ठीक है, अब आप देखो कि जो रूल्स और रेगुलेशन हम लोग कर रहे हैं उसी से सवाल आ रहा है, उससे आगे आपको कुछ भी देखने को बेटा नहीं मिल रहा है। ठीक है, उससे आगे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। दिस इज रूल नंबर हमारा 5 बेटा। ये हमारा क्या है, ये हमारा रूल नंबर 5 है। बात करेंगे रूल नंबर 6 का, रूल नंबर 6 का बेटा। रूल नंबर 6 का यदि बात करेंगे तो हम लोग किसका बात करेंगे, रूल नंबर 6 में, रूल नंबर 6 में हम लोग बात करेंगे रूल 6। क्या होगा बेटा, डायमेंशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। क्या होगा, डायमेंशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन का डायमेंशन, लॉगरिथमिक फंक्शन का डायमेंशन देखेंगे बेटा। अब लॉग क्या होता है, देखो लॉग अभी क्या होता है, आप लोग बहुत छोटे बच्चों, अभी आप लोग आगे आगे जैसे क्लास हम लोग बढ़ाएंगे वैसे वैसे हम लोग लॉग का बात करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ इतना समझिए कि हमारे पास ये लॉग है और लॉग में बेटा यहाँ पे x लिखा हुआ रहता है। एक चीज समझना, अब जब लॉग को समझोगे ना बेटा, आपको लॉग दो तरह से लिखा हुआ मिलेगा आगे। एक मिलेगा ln, एक मिलेगा लॉग ऑफ बेस 10। ये ln बेटा होता है नेचुरल लॉग। ये क्या होता है बेटा, ये होता है हमारे पास नेचुरल लॉग, और ये होता है बेटा लॉग ऑफ बेस 10, लॉग ऑफ बेस 10। अच्छा, इसका बेस क्या होगा, इसका बेस होता है e, इसका बेस क्या होता है, इसका बेस होता है e, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग बात करते हैं इसका। बेटा जो यदि हम लोग लिखते हैं यहाँ पे लॉग ऑफ एक्स, तो यहाँ पे बेटा ये लॉग ऑफ एक्स क्या है, अपने आप में डायमेंशन लेस। यह भी क्या होता है बच्चा, यह भी हमारा डायमेंशन लेस होता है। और इसमें जो ये एक्स है बेटा, यह भी डायमेंशन लेस होता है, यह भी डायमेंशन लेस होता है। अभी हम क्या लिखेंगे, हम सिंपल लिखेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और डायमेंशन लेस, लॉगरिथमिक फंक्शन और डायमेंशन लेस। जो भी हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है वह क्या है बेटा, वह डायमेंशन लेस, लॉगरिथमिक फंक्शन और डायमेंशन लेस। बच्चा यहाँ पे यदि मैं क्वेश्चन लूँ वही वाला, अल्फा इज इक्वल टू एफ अपॉन में वी स्क्वायर लॉग ऑफ 2 पाई बीटा टी, मान लो यही क्वेश्चन ले लेते। ठीक है, मान लो हमने ये क्वेश्चन ले लिया, पाई इज इक्वल टू एफ बाय बी लॉग ऑफ 2 पाई बीटा टी, हमने ये क्वेश्चन ले लिया जहां पे बेटा आपको कह रहा है कि वेयर वेयर एफ क्या है बच्चा, फोर्स है, आपको कह रहा है वी क्या है बेटा, वेलोसिटी है, आपको कह रहा है
कि यहाँ पे बच्चा t क्या है, टाइम है, और आपको फाइंड करना है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। आपको क्या करा बेटा, आपको करा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। बेटा आपको अल्फा और बीटा का डायमेंशन करा है निकालने के लिए। यदि आपको अल्फा एंड बीटा का डायमेंशन करा बेटा निकालने के लिए, तो क्या करोगे, तो किसका बात करेंगे हम लोग, अल्फा और बीटा का हमें डायमेंशन निकालना है। तो चलिए आइए करें सॉल्व इसको, यहाँ पे कर दो सॉल्व, यहाँ पे कर देता हूँ सॉल्व, ठीक है बेटा। आप ही देखो यहाँ पे, अभी हमने क्या बात किया, लॉग ऑफ एक्स में जो एक्स होता है वो अभी डायमेंशनलेस होता है, तो बेटा 2 पाई बीटा टी डायमेंशनलेस होता है। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ 2 पाई बीटा टी का जो डायमेंशन होगा बेटा, वह क्या होगा, वो होगा m0 l0 t0, यह डायमेंशन लेस है। अच्छा यहाँ पे जो 2 पाई है, याद करो रूल नंबर 1, हमने पाई को क्या बोला था, डायमेंशन लेस बोला था। क्यों, क्योंकि वो क्या था, वो जनरल वाला कांस्टेंट था, इसीलिए यहाँ पे 2 पाई तो कट्टी कट्टी हो गया। बचा क्या बचा, बीटा टी बचा यहाँ पे। तो यहाँ पे बीटा टी में पहले पहले लिख दे एक बार, बीटा टी का जो डायमेंशन होगा वो लिखेंगे m0 l0 t0। बेटा इसमें से यदि टी को उठा के इधर ले आएंगे, तो बीटा का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, वो होगा m0 l0 t0 अपॉन में टी के पावर 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m0 l0 e के पावर -1, ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया डायमेंशन ऑफ बीटा। ये क्या हो गया, ये हो गया बेटा डायमेंशन ऑफ बीटा। अब आपको क्या निकालना है, अल्फा का निकालना है। तो बच्चा ये पूरा का पूरा लॉगरिथमिक फंक्शन जो है बेटा, ये पूरा का पूरा लॉगरिथमिक फंक्शन, और तो डायमेंशन लेस है, ये तो हट ही जाएगा। तो क्या लिखोगे आप बेटा, आप लिखोगे अल्फा इज इक्वल टू एफ अपॉन में वी स्क्वायर, और एफ का हमें पता है क्या होता है बेटा, m1 l1 t माइनस 2, और यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर l1 t माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा बेटा। तो आप क्या लिखोगे इसको, आप इसको लिखोगे बच्चा m1 l1 t माइनस 2, और यहाँ पे लिखोगे बेटा आप इसको क्या, आप इसको लिखोगे बेटा l2 t माइनस 2। तो बच्चा एक एल से एक एल कट्टी कट्टी हो जाएगा, टी से टी कट्टी कट्टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, m के पावर 1 l के पावर -1, और यदि आपको लिखना है t के पावर 0 भी लिख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा अल्फा, ठीक है। अब तक जो हमने देखा बेटा, ये क्या देखा, अब तक हमने देखा कि डायमेंशन का रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में हमने देखा, हमने डायमेंशंस देखा, हमने डायमेंशंस का रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में देखा।